हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत की कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? ऑप्शन है 4%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 24%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के कुल कितने भूभाग पर चारागाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कुल भूमि के कितनी प्रतिशत भूमि पर बिना उपयोग की जाने वाली भूमि और कितनी प्रतिशत भूमि बंजर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24%। अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए 47%, ऑप्शन बी 21.7%, ऑप्शन सी 14.7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 47%। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी अरहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। अगला क्वेश्चन, गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं और चावल उत्पादन में चीन का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, विश्व का कितने प्रतिशत चावल भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 21.7%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 65%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21.7%। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत विश्व का कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी वर्मी कल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पोमोकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फलों के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोमोकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन, चमड़ा उत्पादन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन बी खाकी क्रांति, ऑप्शन सी गोल क्रांति, ऑप्शन डी अमृत क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाकी क्रांति। चमड़ा उत्पादन का संबंध खाकी क्रांति से है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है?
ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी फंक महोदय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी सरसों। या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं की फसल पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन बी टमाटर और मांस उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर और मांस उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1967-68 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980-81 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी 1984-85 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990-91 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1967-68 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यह कहवा होना चाहिए। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है? ऑप्शन ए मोचा, ऑप्शन बी रोबस्ता, ऑप्शन सी अरेबिका, ऑप्शन डी लिबेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरेबिका। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी 1840 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1840 ईस्वी में भारत में चाय की खेती की शुरुआत असम राज्य से हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फूलों का उत्पादन, ऑप्शन बी फलों का उत्पादन, ऑप्शन सी सब्जियों का उत्पादन, ऑप्शन डी बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है पोमोकल्चर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों का उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियों का उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य में पैदा की जाती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर राज्य में पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी बायोडीजल उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हवा में पौधे उगाना, ऑप्शन बी जल में पौधे उगाना, ऑप्शन सी बागवानी, ऑप्शन डी सब्जियों का उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी जल में पौधे उगाना। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध जल में पौधे उगाने से है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केंचुआ पालन, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी रेशम कीट पालन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंचुआ पालन। वर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ पालन से है। अगर आपसे पूछा जाता है पिसी कल्चर का संबंध किससे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। अगर आपसे पूछा जाता है एपीकल्चर का संबंध किससे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। अगर आपसे पूछा जाता है सेरीकल्चर का संबंध किससे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम कीटक पालन। अगला क्वेश्चन, काजू का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फल उत्पादन, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन, ऑप्शन डी झींगा मछली उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अगर आपसे पूछा जाता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 51%। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? 47%। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। अगला क्वेश्चन, गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? 21.7%। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सब्जियों के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? ओलेरीकल्चर। चमड़ा उत्पादन का संबंध किससे है? खाकी क्रांति से। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 ईस्वी में। सबसे उच्च कोट का कहवा कौन सा है? अरेबिका। भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? 1840 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों का उत्पादन से। और सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य में पैदा होती है? जम्मू कश्मीर। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? जल में पौधे उगाना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केंचुआ पालन से। अगला क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब।
अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।